नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आज 3 मई 2026 दिन रविवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। यह तिथि आत्मचिंतन, शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा की स्थिति मन के प्रभाव पर बहुत असर डालती है, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है। द्वितीय तिथि पर छोटे और योजनाबद्ध कार्य करना शुभ माना जाता है, जबकि बड़े निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु और चंद्रदेव की उपासना के लिए बहुत उत्तम होता है। व्रत, ध्यान, दान और मानसिक शांति मिलाकर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। आज के दिन का राहु काल का समय शाम 5:14 से 6:51 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ न करें। चलिए अब बात करते हैं राशियों की और सबसे पहले है मेष राशि। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है? मेष राशि, आज का दिन आपके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज पूजा पाठ, ध्यान, साधना में रुचि लेंगे, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सामान्य प्रगति होगी, लेकिन आपको जल्दीबाजी से बचना होगा और हर निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपके दैनिक कार्यों में अनुशासन, सूक्ष्मता और स्वास्थ्य के मामले में आपको खान पान पर विशेष ध्यान देने का सहयोग करता है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना होगा। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। भगवान शिव जी की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके आपके लिए आज का दिन विशेष बन सकता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, आज के दिन आपको आर्थिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी है, फिजूल खर्ची से बचना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है वृषभ राशि। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए स्थिरता और संतुलन लेकर आने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपकी रचनात्मक और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और पारिवारिक जीवन में सुखद रहेगा। आर्थिक मामलों में आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी, खासकर निवेश से जुड़े मामले में सोच समझकर कार्य करें। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू करना उचित नहीं होगा। भगवान शिव जी की पूजा करें, अभिषेक करें, शिव मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में शांति, स्थिरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित दिनचर्या का पालन करना अति आवश्यक है। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातक, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ी सावधानी और संयम बनाए रखना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मिथुन राशि। स्वामी जी से जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आएगा, इसलिए संतुलन बना के रखना बहुत आवश्यक है। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर पारिवारिक मामलों में थोड़ी चिंता ला सकता है, लेकिन धैर्य से स्थिति को संभल जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपको सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की जरूरत होगी, क्योंकि जल्दीबाजी नुकसान दे सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। रिश्तों में संवाद बनाए रखें, इसमें गलतफहमी दूर होगी। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य शुरू करने से बचना होगा। भगवान शिव जी की पूजा करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपके मन में स्थिरता रहेगी और आत्मबल मजबूत होगा। आज आपका शुभ रंग है भूरा, भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शकों की ओर से कई ऐसे सवाल आते हैं जिनका उत्तर आज हम जानेंगे। तो स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या हर परिस्थिति और हर व्यक्ति के सामने पैर छूना सही और जरूरी होता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे भारतीय समाज में पैर छूना सम्मान देने का एक पुराना और महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के सामने पैर छूना अति आवश्यक हो। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां ये करना सही नहीं माना जाता। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा हो या पूजा कर रहा हो या मंदिर के अंदर हो, ऐसे समय में उन्हें परेशान करना गलत माना जाता है। इसके अलावा कुछ रिश्तों में अलग अलग परंपराएं होती हैं, जैसे पति पत्नी एक दूसरे के पैर नहीं छूते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सम्मान दिल में होना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के लिए आदर भाव है तो वो आपके व्यवहार और शब्दों से भी दिखना चाहिए। सिर्फ पैर छूने से ही सम्मान साबित नहीं होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की, और अगली राशि है कर्क राशि। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और शुभ संदेश लेकर आ रहा है। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपके संवाद कौशल में बेहतर बनाएगा, जिससे आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और आपको सम्मान भी आज मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। भगवान शिव जी की पूजा और अभिषेक करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या संतुलित रखना अति आवश्यक है। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मचिंतन और योजनाओं पर काम करने के लिए रहेगा। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने के संकेत देता है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें। कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धैर्य बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है। परिवार में असमंजस बना रहेगा और आपको सहयोग भी मिलेगा। राहु काल के समय कोई भी नया कार्य शुरू करने से बचें। भगवान शिव जी की पूजा और शिव जी के मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान से बचने के लिए पर्याप्त आराम अवश्य करें। यह दिन आपके लिए योजनाओं और मजबूती करने के लिए आगे बढ़ने का अवसर देगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक भगवान शिव के मंत्र का जाप करें और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कन्या राशि। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि, आज चंद्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा बहुत बड़ी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं और आपके प्रयासों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आय के कई स्रोत बनने के
योग दिखाई दे रहे हैं। परिवार और मित्रों का सहयोग आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। भगवान शिव जी के पूजा और अभिषेक आपके लिए आज विशेष लाभकारी होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दिनचर्या संतुलित रखना जरूरी है। यह दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेके आएगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, आज के दिन आपको नई संभावनाएं मिल सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो क्या ये कोई धार्मिक संकेत है या सामान्य कारण होता है? देखिए, तुलसी का पौधा भारतीय घरों में बहुत पवित्र माना जाता है और इसे देवी का स्वरूप भी समझा जाता है। इसलिए जब तुलसी का पौधा सूखने लगता है तो लोग इसे किसी अशुभ संकेत से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तव में इसके पीछे ज़्यादातर कारण प्राकृतिक और देखभाल से जुड़े होते हैं, जिसमें अगर तुलसी जी को सही समय पर पानी ना दिया जाए और ज़्यादा धूप या बहुत कम धूप मिले तो मिट्टी में पोषण की कमी हो या गमले में पानी जमा हो जाए तो पौधा धीरे धीरे सूख सकता है। कई बार मौसम बदलने से भी इसका प्रभाव पड़ता है। धार्मिक भावनाएं अपनी जगह सही है, लेकिन हमें डरने के बजाय पौधे की देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम नियमित रूप से पानी दें तो सही जगह रखें और साफ सफाई बना के रखें तो तुलसी का पौधा स्वस्थ और हरा भरा बना रहेगा। इसलिए इसे संकेत मानने से ज़्यादा समझदारी है इसकी देखरेख सही तरीके से करें। तो तुलसी का पौधा अगर घर में सूख रहा है तो उसकी देखरेख जरूरी है और आप भी देखरेख जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं राशियों पर। अगली राशि है तुला राशि। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? तुला राशि, आज का दिन आपके लिए धैर्य और आत्मचिंतन के लिए रहेगा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि के प्रभाव से आपका मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होगा और आप अपने भीतर झांकने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर मानसिक तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए खुद को शांत बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में सामान्य प्रगति होगी, लेकिन अधिक दबाव महसूस हो सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य शुरू न करें। भगवान शिव जी की पूजा करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पर्याप्त आराम लें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक, आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है और उसके लिए आपको आराम भरपूर करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और लाभकारी रहने वाला है। तिथि के प्रभाव से आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपके मित्र और सहयोगियों से लाभ दिला सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में वृद्धि के बहुत अच्छे संकेत बन रहे हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। भगवान शिव जी की पूजा और शिव मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह दिन आपके लिए प्रगति और सफलता के नए अवसर लेकर आएगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपको प्रगति भी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है धनु राशि। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? धनु राशि, आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों से भरा रहने वाला है, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह निभा पाएंगे। आज के दिन का प्रभाव आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करेगा। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला रहेगा। आपके प्रयासों की सराहना होगी और पदोन्नति के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन स्थिरता
बनी रहे। परिवार का सहयोग आपके प्रेरित करेगा। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। भगवान शिव जी की आराधना आपके लिए आज विशेष लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं। आज आपका शुभ रंग है जामुनी। जामुनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि क्या जन्म तारीख और जन्म महीने के आधार पर किसी व्यक्ति का पैसा और भाग्य तय होता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई लोग ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म तारीख, जन्म का महीना उसके भाग्य की आर्थिक स्थिति को तय करता है। ये धारणा ज्योतिष और अंक शास्त्र पर आधारित होती है, जिसके अलग अलग तारीखों को अलग अलग गुणों से जोड़ा जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन में सिर्फ जन्म तारीख का आधार पर किसी का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। इंसान की सफलता उसकी मेहनत, उसकी सोच और उसके फैसलों पर ज़्यादा निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति मेहनती है तो सही दिशा में काम करता है, धैर्य बनाकर रखता है, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति केवल किस्मत के भरोसे बैठता है तो सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमें जन्म तारीख जैसे बातों पर सिर्फ एक मान्यता के रूप में देखना चाहिए, ना कि पूरी सच्चाई के रूप में। असल फर्क हमारी मेहनत और प्रयासों से पड़ता है। चलिए, अब आती है मकर राशि। स्वामी जी से जानते हैं मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन भाग्यवर्धक साबित हो सकता है। तिथि के प्रभाव से आपका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगा। चंद्रमा के कन्या राशि में गोचर आपके भाग्य को मजबूत करेगा और कार्य में सफलता भी दिलाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और लाभ के योग बनेंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। राहु काल के दौरान कोई भी नया कार्य शुरू ना करें। भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह दिन आपके लिए उन्नति और प्रगति का संकेत दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगली राशि है कुंभ राशि। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए सावधानी और संयम के लिए रहेगा। तिथि का प्रभाव आपके आध्यात्मिक रूप को मजबूत बनाएगा। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर कुछ चुनौतियां ला सकता है, इसलिए निर्णय सोच समझ कर लें। कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाकर रखना जरूरी होगा। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने से बचना होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे आपको मानसिक राहत मिलेगी। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य शुरू ना करें। भगवान शिव जी की पूजा और शिव मंत्र का जाप करने से आपको आंतरिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और तनाव से दूर रहें। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर। सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक, आज के दिन चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए समझदारी से फैसला लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मीन राशि। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए संबंधों और भावनाओं पर ध्यान देने के लिए रहेगा। चंद्रमा का कन्या राशि में गोचर आपके रिश्तों में संतुलन लेकर आएगा और आपसी समझ बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग हैं और आपके प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। राहु काल के दौरान कोई नया कार्य ना करें। भगवान शिव जी की पूजा करें। शिव मंत्र का जाप करें, तभी लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दिन आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेके आ सकता है। नई ऊर्जा आएगी। आपका शुभ रंग है खाकी। खाकी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है, शास्त्रों के अनुसार शादी के लिए जीवन साथी चुनते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्या केवल सुंदरता ही काफी होती है? शास्त्रों के अनुसार शादी जीवन का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला होता है, इसलिए इसमें जल्दीबाजी या सिर्फ बाहरी चीज़ों को देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए।
कई बार लोग केवल सुंदरता या किसी एक आदत को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। असली जीवन साथी वो होता है जो आपको समझे, आपका सम्मान करे और मुश्किल समय में भी आपका साथ दे। भरोसा, समझदारी और जिम्मेदारी किसी भी रिश्तों की नींव होती है। इसके अलावा दोनों के विचार, जीवन में लक्ष्य और परिवार के प्रति सोच को मेल खाना बहुत ज़रूरी है। किसी के बारे में सुनी सुनाई बात या पुराने विचारों के आधार पर निर्णय लेना भी गलत हो सकता है। हर इंसान अलग होता है और उसे समझने के लिए समय देना भी जरूरी है। इसलिए शादी के लिए सही चुनाव वही है जिससे आप दोनों के बीच सच्चा प्यार, सच्चा सम्मान और विश्वास सदा बना हो। चलिए अब स्वामी जी से आज के दिन का विशेष उपाय भी जान लेते हैं। आज के दिन मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन बना के रखने के लिए सुबह स्नान के बाद चंद्रमा को कच्चे दूध से मिलाकर जल अर्घ दें और मन ही मन अपनी इच्छाओं का संकल्प लें। घर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और मन स्थिर रहता है। दिन में कुछ समय ध्यान या मौन साधना के लिए जरूर निकालें। इससे तनाव कम होगा और निर्णय क्षमता बेहतर बनेगी। यदि संभव हो सके तो सफ़ेद वस्तु जैसे दूध, चावल और चीनी सफ़ेद कपड़े का दान करें। यह बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु और चंद्रदेव का स्मरण करते हुए शांत वातावरण में बैठें और नकारात्मक विचारों को दूरी बनाकर रखें। क्रोध, जल्दीबाजी, अनावश्यक विवाद से बचें और कार्य में धैर्य, सोच समझकर अपने प्रयास करें। इससे आपका दिन अधिक संतुलित और सफल रहेगा। तो स्वामी जी से हमने आज के दिन का विशेष उपाय जाना। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी लेंगे। फिलहाल आपका भाग्य में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज।